नमस्कार दोस्तों, इस एएमटी क्लासेस पे आपका स्वागत है। एक सब्सक्राइबर है हमारे, रेगुलर कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें टवर्ग और तवर्ग में दिक्कत होती है। ये टवर्ग है, ये तवर्ग है। और मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, तो जो अंग्रेज लोग होते हैं, जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं, जो हिंदी नहीं बोलते, उन्हें भी इन दोनों के साउंड एक जैसे लगते हैं। और बार बार हमारे कमेंट आ रहे हैं कुछ लोगों की कि ण और न में क्या अंतर है, इसका पीछे हमें साइंस बताइए कि इसके पीछे क्या है। तो ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है ट। पहले प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से सुनिए, उच्चारण को अच्छे से सुनिए। ये है ट, ठ, ड, ढ और र। क्या है, ण। एक बार इसको लिख कर भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं वो बना भी नहीं पाते। तो ये बना ट, ठ, ड, ढ और ये बना ड़। पूरा सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो को, अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं। आप मुझे टाइम देंगे समझाने के लिए अच्छे से, तभी मैं समझा पाऊंगा अच्छे से। और उसके लिए आपको भी वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। ये पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई को अगर आप लास्ट तक देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, पूरी चीज़ जानेंगे, तभी आपको पता चलेगा। और इन दोनों से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, वो मैं सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको दूंगा। ये बना हमारा त, ये क्या बना त, ये बना ट, ये बना त, ये बना थ, द, ध और न। ये क्या बना, न। एक बार लिख कर भी हम देख लेते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं उनको बनाना भी नहीं आता। तो ये क्या है, त, थ, ये यहाँ से गोल होता है। अगला है द, ध, ये यहाँ से घुमा हुआ होता है। और न, ठीक है। अब ये बना ट, ये बना त, दोनों का साउंड अलग है। ट, त, ठ, थ, ये बना थ, ड, द, ढ, ध, ये क्या बना ध, ण और न। मुझे आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, दोनों के उच्चारण में अंतर है। अब जब हम शब्द पढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे तो हमें और चीज़ें क्लियर होगी। उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे ये ट है, ट और मैंने ब लिखा, तो ये क्या बना, ट ब टब। अगर मैं यहाँ पे इसको त बना देता हूँ तो क्या बनेगा, त ब तब। अब ये त ब तब बना, ये ट ब टब बना। ओके। ये है ठ, म, ठम। और इसको अगर मैं थ बना देता हूँ तो क्या बनेगा, थ, म, थम। तो ये थम शब्द सही है और ठम शब्द गलत है। ठम से कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ड की तरफ। ये है ड, म, डम, ठीक है। और द, म, दम, इसका साउंड आया द, इसका साउंड आया ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक शब्द बनाता हूँ मैं, ड, ग, र, डगर। अगर इसको मैं द कर दूंगा तो क्या बनेगा, द, ग, र, दगर। ये द का साउंड कर रहा है, ये ड का साउंड कर रहा है, तो इसमें डगर सही है। डगर का मतलब क्या होता है, रास्ता। ओके, मुझे अच्छे से लग रहा होगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। इसको हम पथ भी कहते हैं। तो शब्द अर्थ की सीरीज़ में हम शब्द अर्थ भी सीखते हैं, वो सीरीज़ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह आया ढ, ये ढ होता है, ठीक है। जैसे शब्द बनता है ढक्कन, क्या बना, ढक्कन, ये आधे वर्ण है। इसी तरह अगर मैं ध लगा दूं यहाँ पे तो क्या बनेगा, धक्कन। क्या बना, धक्कन। ये ध है, ये ढ है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक और शब्द रण को लेके देख लेते हैं। ये बना रण। रण का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा युद्ध, ठीक है। और दूसरा हुआ रन। ये रन क्या है, जो हम हिंदी में इंग्लिश में रन बोलते हैं, RUN, रन। रन का मतलब दौड़ना, या इतने रन हो गए, उतने रन हो गए। तो ये क्या है, रण। ये बना रन, र न रन। और ये बना रण। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये शब्द बना म, र, ण, मरण, ठीक है। अगर इसी पे मैं न लगा दूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा म, र, न, मरण। ये बना मरण और ये बना मरण, मरण। तो ये मरण सही है, हिंदी में मरण नहीं होता, मरण बोलचाल की भाषा है, ठीक। तो इतना तो इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मेरे पास आपको देने के लिए और भी बहुत कुछ है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है। तो ये शब्द क्या है, कृष्ण, च, र, ण, चरण, की, र, ण, किरण, वर्ण, वर्ण, क, ण, ण, कर्ण, ये ऊपर वाला र है, ठीक है। इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। पोषण, पोषण, शोषण, शोषण, प्रेरणा,
प्रेरणा, क्या बना? प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? इंस्पिरेशन, किसी से हम प्रेरणा लेते हैं। मरण, मरण। पहले ये सारे शब्द हैं। अब ये सारे शब्दों में ना एक खास बात है। क्या खास बात है? कि सब इनसे पहले या तो श आ रहा है या तो र आ रहा है। देख रहे हैं? या तो श आ रहा है या तो र आ रहा है। यहाँ पे क्या है? पहले श है, यहाँ पे र है, यहाँ पे र है, और यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे भी हमारा र है। ये र की आवाज़ पहले आती है और जब ये आधा होता है तो ऊपर चढ़ जाती है। ये तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे भी र की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे श की, यहाँ पे श की, और यहाँ पे र की, यहाँ पे र की। तो जब इन दोनों से पहले, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा र हो पहले या श हो और उसके बाद न की या ण की आवाज़ आती हो, तो ज़्यादातर जगह पर क्या आता है? ण आएगा वहाँ पे। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कृष्ण, चरण, किरण, वर्ण, कर्ण। ठीक है, अब इसको हम न लिख के भी देख लेते हैं कि क्या बनेगा। जैसे ये शब्द बना कृष, ये क्या बना? कृष्ण, कृष्ण न बना, लेकिन ये कृष्ण नहीं होता, ये क्या होता है? कृष्ण। क्या होता है? कृष्ण। इसी तरह चरण होता है, अगर मैं इसको न बना के लिख दूं तो क्या बन जाएगा? चरण, चरण। तो चरण गलत भाषा है, चरण होता है। इसी तरह अगर मैं कहूँ की र न, तो ये बना किरण, किरण। क्या बना? की र न, किरण। और ये बना किरण। क्या बना? किरण। किरण का मतलब क्या होता है? सूर्य की किरणें। और किरण एक नाम होता है। ठीक है, नाम किरण और किरण दोनों ही होते हैं। इसी तरह वर्ण है, अगर मैं इसको न कर दूं तो क्या बन जाएगा? वर्ण, वर्ण। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह कर्ण का अगर मैं खुल के रख दूं तो क्या बन जाएगा? करण। तो करण नाम भी होता है लोगों का। ठीक है, जिसमें र आधा है, अगर इसको आप ऊपर लगाएंगे तो। ठीक है, और अगर इसको सिंपल लिखेंगे तो क्या रखेंगे? करण। तो ये क्या बना? करण, और ये बना करण, करण। तो करण नाम भी होता है, करण नाम भी होता है। ये याद रखिए, हर जगह अगर र आ रहा है पहले या श आ रहा है तो उसके बाद अगर न आता है कहीं तो उसकी आवाज़ न नहीं आएगी, ण आएगी। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने दे दी है। मरण, प्रेरणा, शोषण, पोषण, कृष्ण, चरण, किरण, वर्ण और कर्ण। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी दो कॉन्सेप्ट और हैं मेरे पास, आगे देखते हैं। ये क्या शब्द है? डंडा, ठंड, कांड, झंडा, पिंड। ओके, यहाँ क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ देखिए, यहाँ खास बात क्या है कि ये जो हमारा होता है ट, ठ, ड या ढ, ठीक है, ये जहाँ पे चार शब्द होते हैं, जहाँ पे टवर्ग होता है। क्या होता है? टवर्ग। टवर्ग मतलब ट ठ ड ढ में से जो शब्द आता है, अगर कोई शब्द के बाद ये सारे शब्द आते हैं तो वहाँ पे ड़ की आवाज़ आती है। ड़ की आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि ये इसी वर्ग का है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं डंडा, तो ड आया तो ड से पहले इसका क्या साउंड आया? अंड की। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा इसको अगर मैं न के साथ लिख दूँ तो ये बनेगा डंडा, डंडा। तो डंडा नहीं होता है, क्या होता है? डंडा, डंडा। तो यहाँ पे ये ड़ की आवाज़ आएगी। और इसको आधा कैसे लिखा जाता है? इसको आधा कैसे लिखा जाता है? ऐसे। अगर इसका डंडा हटा देंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो ये क्या बना? डंडा। इसी तरह ये बना ठंड। तो ठंड में भी क्या है? हमारा ड है, तो इससे पहले ये कैसा आवाज़ आएगा? यहाँ पे ण आएगा। ओके, कांड में भी ड से पहले है ये, तो यहाँ पे भी हम इसको कांड नहीं लिख सकते। ठीक है, इस पर कांड नहीं होता, ड से पहले ण की आवाज़ आती है। ओके, यहाँ भी क्लियर हुआ। इसी तरह झंडा, तो इसी को हम झंडा नहीं लिख सकते, क्या बनेगा? झंडा। ठीक, ये क्लियर है। इसी तरह पिंड भी हमारा क्लियर होगा। क्या है? ये पिंड है तो पिंड ऐसे बनेगा, पिंड न करके नहीं बनेगा। और जैसे कि वीडियो नंबर 44 पंचमा अक्षर में मैं आपको जो हमारे व कहें, अंग कहें, य कहें, उसके बाद हमारे ण कहें, न कहें या म कहें, ये जितने भी पंचमा अक्षर होते हैं इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं वीडियो नंबर 44, वीडियो नंबर 45, वीडियो नंबर 46 में। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, और मुझे पूरा भरोसा है ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब उसी वीडियो से, वीडियो नंबर 44 से रिलेटेड एक और हम जानकारी ले लेते हैं कि डंडा को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डंडा। ठंड को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठंड। कांड को आप ऊपर बिंदी डाल के कांड भी लिख सकते हैं। झंडा को आप ऊपर डाल के भी लिख सकते हैं। और पिंड को आप ऊपर बिंदी डाल के भी,
पिंड को आप ऊपर बिंदी डाल के भी लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये वीडियो नंबर 44 पंचमाक्षर के बारे में आप सीख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हुआ। अगर ट वर्ग का कोई वर्ण है, ट, ठ, ड या ढ, तो उसके साथ ण लगेगा। क्या? इससे पहले, इनसे पहले अगर कोई वर्ण है तो। अब इसी तरह इन शब्दों को पढ़ते हैं। क्या शब्द है? कांति, शांति, संदेश, मंद, बंद, पसंद, कंद मूल, कंदमूल। ओके, अच्छे से हमने शब्दों को पढ़ लिया। अब इसके पीछे का साइंस देखते हैं। अगर किसी वर्ण में, जो हमने पहले सीखा था वही चीज़ अब भी है, अगर त, थ, द, ध आता है, ठीक है, और इसके पीछे न की या ण की आवाज़ आती है, तो कौन सा आएगा? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल गया होगा क्या आएगा। न आएगा, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ बना कांति, क्या बना? कांति, तो यहाँ पे न आएगा। क्यों? क्योंकि ये त वर्ग का है। ओके, शांति, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे त वर्ग का है, ठीक है। अब कांति को हम इस तरह से नहीं लिख सकते, कांति, ये क्या बना? कांति, तो कांति नहीं लिख सकते, ये गलत है, कांति। अगर तवर्ग का आएगा तो न आएगा, अगर टवर्ग का आएगा तो ण आएगा। ये क्लियर हुआ। और ये आधे शब्द बनते कब हैं? जैसे हम न पढ़ते हैं तो न पूरा कैसे होता है? न प्लस अ होता है। ओके, ये न पूरा बना। और आधा कब होता है? जब अ का साउंड नहीं आता है, तब ये आधा हो जाता है। आधा ऐसे भी लिखा जाता है और आधा ऐसे भी लिखा जाता है। इसको मैंने आधे वर्ण वीडियो नंबर 52 में क्लियर किया हुआ है, इसलिए मैं हर वीडियो में हर चीज़ नहीं समझाऊंगा, फिर भी आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। वीडियो नंबर 52 में हमने आधे वर्ण पढ़े थे, उसमें हमने ये सब चीज़ें सीखी थी। यहाँ पे हमारा मुद्दा ट, यहाँ पर हमारा मुद्दा ण और न है। ओके ना, तो अब ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे द है, द किस वर्ग का है? त वर्ग का, तो त वर्ग के साथ क्या आएगा? न आएगा, आधा न। संदेश, संदेश में न आधा है, अ की आवाज़ नहीं आ रही है, इसीलिए आधा हो जाता है। इसी तरह मंद में भी आप देख रहे होंगे, कंद में भी देख रहे होंगे, यहाँ पसंद में भी देख रहे होंगे, बंद में भी देख रहे होंगे। ये न द न द न द के ही सारे शब्द हो गए। या एक शब्द मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, जैसे शब्द होता है धंधा, क्या होता है? धंधा, तो यहाँ पे भी न क्या है? ये ध वर्ग का है, इसीलिए ये वाला न आएगा। यहाँ पे धणधा, धणधा नहीं होता। इसी तरह एक और शब्द आ रहा है मुझे याद, अंडा, अंडा में भी ड वर्ग का है ना, ये ट वर्ग का है, तो इसमें ये वाला ड आएगा। इसको हम अंडा इस तरह से नहीं लिख सकते। अब जब आप अभ्यास करेंगे ना तो आपको खुद ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है मेरे दोस्तों। बाकी उच्चारण पे होता है। जैसे इसका मुझे एक शब्द लगा, जैसे ये होता है रण, तो रण में क्या होता है? र, इसके पीछे र है, फिर भी र लगा, और रण का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, ठीक है, या युद्ध करना। और दूसरा शब्द है रन, ठीक है। रन का मतलब क्या होता है? कि रन गिनना, ये। लेकिन रन शब्द जो है ये इंग्लिश का शब्द है, ये हिंदी का शब्द नहीं है, ठीक। और कई सारे शब्दों में डाउट होते हैं। अगर रूल है तो कहीं कहीं वो शब्द यूज़ नहीं किए जाते हैं, वो रूल यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो वो लगभग 1% शब्दों में होगा। अब इनसे रिलेटेड अगर आपके पास और भी शब्द हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अच्छे से सभी चीज़ों को आप ज़रूर पढ़िए। हमने सभी चीज़ें क्लियर कर ली, ठीक है। अब और कोई चीज़ हो, और कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं यही कोशिश करूंगा कि जितने भी शब्द मैंने यहाँ पे आपको सिखाए हैं, लगभग 30 के शब्द के साथ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, उसके साथ आप 30-30 शब्द हर चीज़ के और कमेंट सेक्शन में लिखिए। नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है उसमें लिखिए, ताकि और लोग जो आ रहे हैं उनको ये चीज़ें और शब्द उनको मिल सके। तो कमेंट सेक्शन को ही आप अच्छे से बेहतर बनाइए, इस वीडियो को बेहतर बनाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको अच्छे से नॉलेज दी गई है, ठीक है। ये वीडियो हमने बनाई है क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी इन सब चीज़ों में, ठीक। और एक सब्सक्राइबर जो है हमारे रेगुलर, वो कह रहे हैं हमने 60 वीडियो की सीरीज़ देख ली, सब कुछ देख लिया, बट आप ये वीडियो हमारे लिए बनाइए कि ट वर्ग और त वर्ग में क्या अंतर होता है। तो मुझे अच्छे से पता चल गया है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें सीख चुके हैं, और ज़्यादा ही मैंने इसमें समझा दिया है, छोटी चीज़ में ही आप समझ गए थे। और उससे पहले मैं और कहूँगा, यदि आपको हिंदी वर्णमाला में दिक्कत है ना, तो एक बार वीडियो नंबर 13 ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। वीडियो नंबर 13, वीडियो नंबर 1, 2, 3 और वीडियो नंबर 8 ज़रूर देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा इन वीडियो में। क्या सीखना है आपको? हिंदी वर्णमाला, ठीक। और इन शब्दों के साथ भी क्या है कि कांति अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो वो भी सही है, शांति अगर आप इस तरह से लिखना चाहें
तो वो भी सही है। अगर आप संदेश इस तरफ से लिखते हैं तो भी सही है। अब ऐसा क्यों होता है? वीडियो नंबर 44। तो पूरा हिंदी का कोर्स हमारे चैनल पे अपलोड है 60 वीडियो के साथ। तो आप हिंदी मात्राएं सीखिए। 10 नाम लिखने की वीडियो है जो कि अब 12 हो चुकी है। ठीक है, कठिन शब्दों की हमने 10 वीडियो बनाई हुई है और हमारी 13 वीडियो के लगभग हमारी हिंदी शब्द अर्थ की हो गई है। अब अगर हिंदी आप सीख रहे हैं और हिंदी शब्द अर्थ के बारे में आपको नहीं पता तो आप शब्दों का मतलब, शब्दों का अर्थ कैसे आप समझेंगे? ठीक, अब जैसे यहाँ पे क्या था? गण, और ये अगर न डाल दूंगा तो क्या बनेगा? गन। तो ये दोनों में बहुत दिक्कत थी। यहाँ पे 2 सवाल हमारे क्लियर हो गए हैं। एक तो टवर्ग और तवर्ग वाला भी हमने क्लियर कर दिया इस वीडियो में, और र और न वाला था ये भी हमने अच्छे से क्लियर कर दिया। तो जिन सब्सक्राइबर ने ये पूछा था वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अच्छे से सीखने के लिए रेगुलर वीडियोज़ देखिए मेरे दोस्त। ये चैनल आपकी सेवा में अभी तक काम कर रहा है और आगे भी आप लोगों की सेवा में काम करता रहेगा। ये चैनल आपको हिंदी पढ़ना लिखना सिखाएगा, हिंदी के बारे में चीज़ें बताएगा और हिंदी को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। ये सारी चीज़ें मेरे साथ साथ आप लोगों पर भी निर्भर करती है। आप लोग भी अपना साथ दिखाइए, जिस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं करिए। वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने आसपास में लोगों को बता सकते हैं तो बता दीजिए। किसी को अगर पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है तो आप लोग भी गाइड करिए, चैनल के बारे में बताइए और उनको कहिए कि आप अच्छे से पढ़ना लिखना सीखें। हिंदी का प्रचार प्रसार हो, हिंदी आगे बढ़े, यही मैं चाहता हूँ। तो इसी तरह मैं हिंदी प्रेमी आदित्य मोहन ठाकुर इस वीडियो का अंत करता हूं और आशा करता हूं इतनी चीज़ों का आप अभ्यास ज़रूर करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। और यदि कोई मुझसे त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आगे जब मैं इस पर दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसको और इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, हम लोग साथ के साथ सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आसान विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद।